हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेलनेस टू हेल्थीनेस। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा CBAD, हमारा हेल्थ कंसेप्ट, जिसको हम लोग क्लींजिंग, बैलेंसिंग और एक्टिवेटिंग भी कहते हैं। ये वो क्या हेल्थ कंसेप्ट है जो WHO द्वारा भी प्रमाणित है, पूरी दुनिया में माना और जाना जाता है। ये हमारा हेल्थ कंसेप्ट क्या है, आज हमारे कीलिंग हेल्थ केयर के हेल्थ कंसेप्ट को जानेंगे। तो दोस्तों हेल्थ कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, CBAD में जो हमारा C है स्टैंड फॉर क्लींजिंग। क्लींजिंग क्या होता है दोस्तों? क्लींजिंग अब अगर आप सिंपल तौर पे समझना चाहेंगे तो क्या आपको ये फैक्ट पता है कि हमारे शरीर में 70% तक जो टॉक्सिन होता है, जो जहर होता है, वो खाने के जरिए जा रहा है। क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके स्टेप्स इस वीडियो में आप लगातार देखते रहेंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि करना क्या है। जैसा कि आप स्लाइड के इस हिस्से में देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ये साइंटिस्ट जो है डॉक्टर लिनस, वो कहते हैं कि अगर हम लोग शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को जारी कर दें, हम शरीर में जो है आने वाले टॉक्सिन को निकाल दें, उसको आने से तो रोकना दोस्तों नामुमकिन बात है, क्योंकि हम खाना खाना नहीं छोड़ सकते, हम पानी पीना नहीं छोड़ सकते हैं और हम सांस लेना नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके जरिए आने वाले टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो वो टॉक्सिन क्या है? वो टॉक्सिन ही हमारे शरीर में बीमारियों का कारण है और 95% तक बीमारियों से हम लोग जो है सुरक्षित हो सकते हैं, बीमारियों से प्रोटेक्टिव हो सकते हैं अगर हम लोग एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन को रोक दे। और ये एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? डिटॉक्सिफाई करके। जिस तरीके से आपके घर में टॉयलेट है, आपके घर में अगर देखेंगे, आपके घर में पंखा होगा, बहुत ज्यादा धूल से भर जाता होगा, कुछ ही दिनों में टॉयलेट है तो बहुत गंदा हो जाता है, उसको लगातार साफ करते हैं। ठीक हमारे शरीर में भी एक टॉयलेट का सिस्टम होता है। हमारे लंग्स होते हैं जो हमारा एक फैन की तरह होता है, जो हमारे शरीर में सुचारू रूप से ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में, एलिमिनेट में हेल्प करता है। इसी तरह दोस्तों जिस तरीके से इन दोनों को साफ करना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, शरीर के ऊपरी हिस्सों को साफ करना जरूरी है, इसी तरह शरीर के अंदरूनी हिस्सों को भी साफ करना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चिकना खाना, जो आप खाना खा रहे हैं, उसमें इतना सा चिकनाहट है, जिसको साफ करने के लिए आपको बर्तन को डिटर्जेंट से, विम जेल से और ना जाने गर्म पानी से भी धोना पड़ता है? क्या अंदर की सफाई के बारे में आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है कि आप टॉयलेट को अगर साफ नहीं करेंगे कंटिन्यूअस तो क्या होगा? क्या आपने सोचा है कि पंखे को आप लगातार साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? दोस्तों जो उसके साथ होगा, आपका शरीर भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है कि अगर आप शरीर को डिटॉक्सिफाई करते रहेंगे तो बिल्कुल शरीर स्वच्छ रहेगा, कम मेंटेनेंस होगा। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे बाइक को आप सर्विसिंग अगर कराते रहेंगे तो आपको बहुत मेजर खर्च बाइक पे नहीं करने पड़ते हैं, वरना बाइक एक्सीडेंट का शिकार जब हो जाता है तो बहुत ज्यादा खर्च करना होगा, वो बाइक आपको कभी भी धोखा दे सकता है। तो सिंपल शब्दों में अगर आपको क्लींजिंग को हम लोग समझेंगे दोस्तों, तो क्लींजिंग वो है जिसमें हवा, पानी और भोजन के जरिए जो हमारे शरीर में टॉक्सिन चला जा रहा है, उस टॉक्सिन को हम लोग निकाल लेते हैं। वो खाने के जरिए टॉक्सिन कैसे जाता है दोस्तों, इस वीडियो में देखिए। रुकिए रुकिए रुकिए, आप जो खा रहे हैं क्या वो सुरक्षित है? ये फैसला आप खुद ही कीजिए। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आपने असामान्य आकार वाले फल और सब्जियां तो जरूर देखे होंगे। इसके पीछे किसान की मेहनत नहीं, बल्कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है। ये एक हार्मोन है जो कि दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है और इसे इलाज के तौर पर गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन अब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज और बैंगन जैसे फल और सब्जियों के आकार और वजन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इससे रातों रात सब्जियों और फलों का आकार 50 से 60 गुना तक बड़ा हो जाता है। यही इंजेक्शन गाय और भैंसों को भी दिया जाता है ताकि वो अपनी क्षमता से ज्यादा दूध दे सके। हालांकि जानवरों पर इसका इस्तेमाल बैन है। एक और केमिकल है कॉपर सल्फेट, जो कि गहरे नीले रंग का होता है। इस केमिकल में सब्जियां डुबोने से वो ज्यादा हरी और ताजी दिखती हैं, जैसे मटर, तोरी, खीरा, परवल और अन्य हरी सब्जियां। ऐसे ही तरबूज में लाल डाई और मिठास का इंजेक्शन दिया जाता है। अब देखिए फलों में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल। इसकी पाउडर की पुड़िया को कच्चे फलों के बीच रखने से चंद दिनों में वो पक जाते हैं, जैसे केले, पपीता, आम और चीकू। लेकिन उनमें स्वाद नहीं होता और वो सिर्फ ऊपरी तौर पर पके हुए दिखाई देते हैं। इन केमिकल्स की वजह से आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकता है,
जरा ये भी जान लीजिए। ऑक्सीटोसिन की ज्यादा मात्रा शरीर में हार्मोनल असमानता बढ़ाती है, जिससे लड़कियां कम उम्र में वयस्क हो जाती हैं और ये आंखों, फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे गाय भैंसों की प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है और उनका जीवन कम हो जाता है। कॉपर सल्फेट की अधिक मात्रा शरीर में किडनी और लिवर पर बुरा असर डालती है और बुढ़ापा भी जल्दी आता है। ज्यादा कैल्शियम कार्बाइड शरीर में जाने से उल्टी, डायरिया, सीने और आंखों में जलन और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा स्किन अल्सर, अंधापन और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमारे खाने में, हमारे भोजन में जहर मिलाया जा रहा है और लगातार ये जहर आ रहा है। हमारा दूध, हमारा सब्जी, सब कुछ जहरीला हो चुका है। इवन अब मीट भी जो है बहुत ज्यादा नहीं रहा है। तो क्या करें, हम खाना बंद कर दें? बिल्कुल खाना नहीं बंद कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे खाने की तलाश हम कर सकते हैं, लेकिन आप न्यूट्रिशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस शरीर में जाने वाले जो टॉक्सिन है उसको बाहर एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे आप कम से कम बीमार पड़ेंगे। जिस तरीके से पंखे को रेगुलर साफ कर देते हैं, जिससे अपने टॉयलेट को साफ कर देते हैं। दूसरा हमारा प्रोसेस है दोस्तों बैलेंसिंग। दोस्तों शरीर में अगर आप समझ पा रहे होंगे, टॉक्सिन के बाद जो सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण होता है वो बैलेंस फूड, बैलेंस न्यूट्रिशन का ना मिलना। हमारे शरीर एसिड और अल्कलाइन से बना हुआ है। 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक है। तो हमारे खाना का जो नेचर होना चाहिए वो भी इसी तरह होना चाहिए कि हमारे खाने का जो नेचर होना चाहिए, 80% हमारा फूड अल्कलाइन होना चाहिए और 20% क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। लेकिन हम लोग बिल्कुल उल्टा खाते हैं। वो कैसे खाते हैं दोस्तों? अगर आप देखेंगे कि जो भी चीजें पेड़ पौधों से हमें डायरेक्ट मिल रही है वो सब चीजें अल्कलाइन की कैटेगरी में आती हैं, और जो भी चीजें इनडायरेक्टली मिलती हैं वो एसिडिक की कैटेगरी में आती हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सुबह से शाम तक आप क्या खा रहे हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो नहीं खा रहे हैं, आप हर वो चीज खा रहे हैं जो इसके विरुद्ध है, मतलब आप एसिडिक फूड ज्यादा खा रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर ऑटोमन ने कहा था कि अल्कलाइन शरीर में कैंसर भी नहीं आ सकता है। कैंसर भी से मतलब क्या है दोस्तों? कैंसर भी से मतलब है कि अगर आपका शरीर अल्कलाइन होता है तो कैंसर जैसा बड़ा बीमारी भी हमला नहीं कर सकता है। तो ये छोटी मोटी बीमारियां तो आपसे कोसों दूर रहेंगी। इसीलिए शरीर को अल्कलाइन करना, बैलेंस करना जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारा डिप अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत है, माइक्रो एलिमेंट्स की जरूरत है, बहुत सारे मैक्रो एलिमेंट्स की जरूरत है। ये शरीर में हमें खाने की तरह मिलती थी, लेकिन आज हमारा खाना, जैसे कि पहले के वीडियो में आपने देख लिया कि टॉक्सिन उसमें मिला हुआ है, न्यूट्रिशन की जो बहुत ज्यादा कमी है। तो हमें क्या खाना? पेट के लिए खाना है, भूख मिटाने के लिए खाना है, या अपने शरीर की जरूरियात को पूरा करना है? अगर जरूरियात को पूरा करना है तो आपके शरीर में, आपके खाने में ओमेगा 3 होना चाहिए, ओमेगा 6 होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। तो क्या आपको मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है आपको तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो प्रोवाइड बैलेंस एंड सफिशिएंट न्यूट्रिशन टू द बॉडी इंक्लूडिंग बैलेंस अल्कलाइन एंड एसिडिटी लेवल इनसाइड बॉडी। ये हमारा है बैलेंसिंग का कंसेप्ट दोस्तों, कि हम लोग दोस्तों किस तरीके से शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर हम लोग शरीर को बैलेंस करके रखेंगे तो हम लोग बीमारियों से बहुत दूर हो जाएंगे। तो तीसरा प्रोसेस हम लोगों का दोस्तों है वो है एक्टिवेटिंग। दोस्तों हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वक्त के साथ डीएक्टिवेट होने लगते हैं, चाहे वो हमारे आंख की रोशनी हो, चाहे हमारे में लंग्स हो, चाहे हमारी सांस लेने की कैपेसिटी हो, चाहे हमारा लीवर हो, उसका फंक्शनिंग की कैपेसिटी हो, चाहे पेनक्रियाज। जिस तरीके से इंडिया की एक बड़ी आबादी जो है डायबिटीज का शिकार हो चुकी है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ऑर्गन का डीएक्टिवेट हो जाना। लेकिन हम लोग ऑर्गन को एक्टिवेट करने पर ध्यान नहीं दे रहे। और ऑर्गन एक्टिवेट कैसे होता है सर? जैसे ही शरीर को बैलेंस फूड मिलता है और शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि हमारे शरीर में जब ब्लड हमारा हेमोग्लोबिन फूड्स लेकर के जाता है तो वही वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वापस लेकर के भी आता है। तो उसको शरीर से निकल जाना जरूरी है। ऊपर से हवा पानी भोजन के जरिए हम लोग एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा टॉक्सिन तो ले ही ले रहे हैं दोस्तों। तो क्लींजिंग और बैलेंसिंग को अगर मेंटेन किया जाए लगातार, और उस ऑर्गन के लिए जो पर्टिकुलर उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है उसको प्रोवाइड किया जाए, तो इस तरीके से आपका ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है। तो पेनक्रियास को एक्टिव करने पे ज्यादा फोकस कीजिए तो आपका डायबिटीज ठीक होगा। इंस्टेड ऑफ एलोपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल करते करते आप पेनक्रियास को और डीएक्टिवेट कर देंगे और आप अपने डायबिटीज को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि हमारा सेल सुचारू रूप से अच्छा होना चाहिए, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप क्लींजिंग बैलेंसिंग को समझ पाए होंगे तो क्लींजिंग वो है कि शरीर से गंदगी को निकालना, बैलेंसिंग वो है कि शरीर की जो जरूरियात है उसको पूरा करना, और एक्टिवेटिंग वो है कि जब बैलेंसिंग और जो क्लींजिंग का प्रोसेस लगातार चलता है तो शरीर में जो ऑर्गन जो पर्टिकुलर होते हैं उनको एडिक्वेट जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिलती है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और दोस्तों जो कोरोना काल के बाद हम लोगों को पता चला है वो है इम्यूनिटी। दोस्तों यही है इम्यूनिटी। अगर क्लींजिंग, बैलेंसिंग और एक्टिवेटिंग हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है तो
हमारे शरीर से रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, जिसको इम्यूनो सिस्टम कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्योंकि आप भी समझ पा रहे हो कि किसी शरीर से अगर गंदगी को निकाल दिया जाए, बैलेंस को प्रोवाइड कर दिया जाए और उसके ऑर्गन को एक्टिवेट कर दिया जाए, ऑर्गन ही खुद काम कर पाए, तो हमारे शरीर का इम्यूनो सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, जिसका इम्यूनो सिस्टम अच्छा होगा वो हर तरह की बीमारियों से बच सकता है। क्या लगता है कि आपको कोरोना नहीं आया होगा? बिल्कुल, कोरोना आप तक भी पहुंचा होगा, आपकी इम्यूनिटी ने आपको सेव किया। कोरोना छोड़ देते हो दोस्तों, पूरे दुनिया में अभी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंजा से मौत होती है। इसके अलावा टीबी है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे लोग लगातार मर रहे हैं, उसके शिकार हो रहे हैं। अगर आप जो है इसको स्टडी करेंगे अलग अलग हेल्थ जर्नल को, तो आने वाले दिनों में हम लोगों को, हम पूरी पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को नए नए किस्म के वायरसेस का शिकार होना पड़ेगा। तो इसका इलाज दोस्तों एक ही है, इम्यूनिटी। अगर आप इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखते हैं, इम्यूनिटी को अच्छे से रखते हैं, तो आप हर तरह की बीमारियों से बच सकते हैं दोस्तों। तो क्लींजिंग के कंसेप्ट को अगर आप समझ पाए हो तो उसको डिटेल में अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। याद रखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है और ये सेल मिलकर के टिश्यूज तैयार करते हैं। टिश्यूज मिलकर के जो है शरीर में अगर आप देखेंगे तो ऑर्गन क्रिएट्स करते हैं, और ये ऑर्गन जो डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिल करके जब काम करते हैं तो ये एक सिस्टम क्रिएट करता है। उदाहरण के तौर पर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं और ये सिस्टम क्रिएट करता है। तो हमारे सिस्टम नष्ट होने से अगर हमको बचाना है तो हमको सेल को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि इन सब की इकाई, इनकी सबकी कड़ी जो है वो है सेल। अगर सेल स्वच्छ रहता है, सेल अच्छा रहता है, तो टिश्यूज अच्छे रहेंगे, ऑर्गन अच्छे रहेंगे। अब हेल्दी सेल होता कैसा है? तो याद रखिए दोस्तों, हेल्दी सेल आर नॉट क्लस्टर्ड। वो गंदगी से घिरा हुआ नहीं रहेगा, उसकी गंदगी साफ हो जानी चाहिए। दे मूव अराउंड फ्रीली। जब वो गंदगी से साफ होगा तो फ्री मूव कर पाएगा। जब वो फ्री मूव करेगा तो हर ऑर्गन को प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई कर पाएगा। जो प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा तो आपका ऑर्गन कभी डीएक्टिवेट नहीं होगा। आपका ऑर्गन का जो लाइफ है, जितना उसको काम करना चाहिए, जितना उसका ड्यूटी है, वो उसको पूरा करेगा। दे आर एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन टू द होल बॉडी इफेक्टिवली। नतीजा ये होगा, दे आर एबल टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो याद रखिए दोस्तों कि हेल्दी सेल ही आपके हेल्दी ऑर्गन और हेल्दी सिस्टम की जमानत होती है। हाउ डू पीपल गेट सिक, ये बात को आप समझ लें कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ड्रग्स लेते हैं हम लोग, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फूड इम्बैलेंस होता है, बैक्टीरिया, टॉक्सिन, पैरासाइट, वायरस और फंगिस का हमला होता है, और ये सब चीजें मिलकर के हमारे शरीर को बीमार करती है। इसके अलावा आज हम लोग लाइफस्टाइल की बीमारियों को शिकार है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियों का पनपना जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से ज्यादा हो रही है। उसमें आप अगर कह सकते हैं कि सही वक्त पे ना सोना, सही वक्त पे ना उठना, सही वक्त पे खाना ना खाना, सही खाना ना खाना, ये सब चीजें लाइफस्टाइल का शिकार है दोस्तों। अब बोलेंगे सही ना खाना कैसे लाइफस्टाइल का शिकार है? आपको फास्ट फूड चाहिए, जल्दी खाना चाहिए, स्वाद वाला खाना चाहिए। नतीजे में स्वाद वाले खाने में आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता है दोस्तों। अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इन सब चीजों को डिटॉक्सिफाई करना होगा, बैलेंस करना होगा, और इस तरीके से आपका ऑर्गन एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था, हम लोग आज लाइफस्टाइल की बीमारियों का शिकार है। फूड बहुत हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। हम लोग हवा और पानी को तो इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, अपने घर के हवा को इम्प्रूव कर सकते हैं एयर फिल्टर के थ्रू। हम लोग पानी को साफ कर सकते हैं अपने घर में अच्छे फिल्टर्स लगा के। फिल्टर्स के फैक्ट्स को आप जानते हो, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आरओ फिल्टर्स बैन कर दिए गए हैं। फिल्टर्स के बारे में भी इंडिया में नॉलेज नहीं है, बैड मार्केटिंग की जा रही है। आरओ फिल्टर का पानी पीना सेफ नहीं है। इंडिया में ज्यादातर लोगों को डायबिटीज होने का कारण आरओ फिल्टर का पानी है, अगर आप समझ पाए तो, क्योंकि उसमें मिनरल्स नहीं है। आरओ फिल्टर हमारे लिए नहीं है दोस्तों। आरओ फिल्टर सिर्फ उन जगहों के लिए है जहां पर पानी का टीडीएस 500 से ज्यादा है। 500 तक टीडीएस का पानी पीना हमारे लिए स्वस्थ है। आपको आरओ फिल्टर वाला जो आकर के मशीन दिखा रहा है कि देखिए हमारा टीडीएस हमने 11 कर दिया, 12 कर दिया, 20 कर दिया, तो आप इस फंदे में ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी आरओ फिल्टर को बैन कर दिया। इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इंडिया में जो हम लोग अगर देख सकते हैं, लंग साइज जो है, इसके बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट आया है। पोल्यूशन लेवल अगर आप देख रहे हैं लगातार इंडिया का बढ़ रहा है। हम कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता का एक बार फैक्ट चेक कर लेते हैं, मुंबई का फैक्ट चेक कर लेते हैं, दिल्ली का फैक्ट चेक कर लेते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है लगातार खराब होता चला जा रहा है, क्योंकि आप लंग्स के लिए कुछ कर रहे हैं, इन लंग्स में जाने वाले गंदगी को साफ कर पा रहे। एक सर्वे बताता है कि कलकत्ता और दिल्ली में रहने वाले लोग लगभग जो रोज सांस लेते हैं
21 से 22 सिगरेट पीने के बराबर अपने लंग्स को रोज नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों सिगरेट तो हम लोग नहीं पी रहे हैं, फिर भी लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, सांस के प्रॉब्लम हो रहे हैं। आप समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो इस पोल्यूशन से तो बचना ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, इससे हम लोग अभी नहीं इतना जल्दी ये कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो आप देख पा सकते हैं स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और इसको बदलना नामुमकिन के बराबर हो गया है हमारे लिए। हम उसकी पहल कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए न्यूट्रिशन का हमारे शरीर में होना, बैलेंस फूड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम अगर यहाँ पे फेल होता है तो हम लोग पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो स्टैट्स आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजें इंडिया में बैन की हैं, लेकिन ये बैन नहीं होती है। लेकिन हम अच्छी चीज़ों को पहुंचाने की जब कोशिश करते हैं तो लोग इसका विरोध करते हैं। तो दोस्तों, अच्छी चीज़ें आप तक नहीं पहुंच रही हैं, बुरी चीज़ें पहुंच रही है। तो शरीर में ये जो हमारा सिस्टम हमने आपको आज बताया, क्लींजिंग, बैलेंसिंग और एक्टिवेटिंग, इसको समझना जरूरी है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। और आप जान रखिए कि आपके शरीर में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण टॉक्सिन है। अगर आप इस टॉक्सिन को बाहर निकाल देते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, द पर्सन हु टेक्स मेडिसिन मस्ट रिकवर ट्वाइस, वंस फ्रॉम द डिसीज एंड वंस फ्रॉम द मेडिसिन। ये विलियम ऑल्सलर एमडी के द्वारा ये कहा गया है। आप समझ पाइए कि हम लोग जब मेडिसिन लेते हैं तो हमारे शरीर को 2 बार रिकवर करना पड़ता है, एक बार तो उस बीमारी से, एक बार उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट से दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, कितना खतरनाक है। मैं एलोपैथी मेडिसिन और एलोपैथी साइंस के बिल्कुल खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इवन कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके बारे में भी आप फैक्ट्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स उसके भी आने वाले हैं। इवन एक पैरासीटामोल और एक पेन किलर भी साइड इफेक्ट क्रिएट करता है, लीवर और आपकी किडनी को खराब कर सकता है। ये पोटेंशियल रखता है, आपको पता है। लोग वाइग्रा का इस्तेमाल करते हैं, ये इम्पोटेंसी तक ला सकता है, ये लोगों को पता होना चाहिए। एलोपैथी मेडिसिन आपको इमरजेंसी रिलीफ देने के लिए लाया गया था, ना कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन में आना है दोस्तों तो हमारे से कांटेक्ट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन को जो है क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। और हम लोगों को दोस्तों आप जो है फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली वेलनेस टू वेल्दीनेस पे टेलीग्राम पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज होता है तो उसमें हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था क्लींजिंग, बैलेंसिंग और एक्टिवेटिंग। मैंने पूरी कोशिश की क्लींजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग आपको बताऊं, और ये हमारा हेल्थ कंसेप्ट था जिसको आज आप समझ पाएँ, देख पाएँ। उम्मीद है दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट